आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था। उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी।
ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं, यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111, आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444, यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी आत्मा थकी हुई थी, उनका दिल अदृश्य दर्द से बोझिल था। लेकिन जब वे आपसे मिले तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनके रास्ते को बदल दिया। आप उनकी यात्रा में सिर्फ एक राहगीर नहीं थे, आप प्रकाश के एक संदेशवाहक थे। भले ही आपको इसका एहसास ना हो, आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कुछ गहराई से जगाया, कुछ ऐसा जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे चले गए, उन्हें एक जबरदस्त सनसनी महसूस हुई जिसे वे समझा नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे दिव्य ऊर्जा की एक लहर ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पल सब कुछ बदलने वाला था। अगर आप दिव्य मुलाकातों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। उस दिन बाद में उन्हें एक बदलाव महसूस होने लगा। आपसे मिलने के पल को दोहराते हुए उनके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे उनके जीवन में एक दरवाजा खुल गया हो। उस रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई। एक ताकत उन्हें उनके पुराने तौर तरीकों से बांधे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध कर रहा था। यह वह प्रकाश था जो उनकी आत्मा में जागृत हो गया था। लड़ाई शुरू हो गई थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। उनका शरीर कमजोर हो गया, उनकी सांसें उथली हो गईं और उनके पिछले निर्णयों का बोझ उन पर टूट पड़ा। उन्होंने पाया कि वे एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने यादों की झलकें देखी, पछतावे के क्षण देखे तथा वे अवसर देखे जिन्हें उन्होंने खो दिया था।
लेकिन इससे भी बड़ी बात घटित हो रही थी, एक दिव्य परिवर्तन। टाइपा पुरुष दैवीय संरक्षण का दावा करते हैं। उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ उनमें जागृति आ गई। आपसे मुलाकात आकस्मिक नहीं थी, यह स्वर्ग से आया संदेश था, उन्हें पीछे धकेलने वाली जंजीरों से मुक्त होने का आह्वान। वे समझ गए कि उन्हें एक और मौका दिया गया है। यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। उनके सामने एक नया अध्याय खुल रहा था, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाकर ऐसे शब्द बोले जो उन्होंने वर्षों से नहीं बोले थे। समर्पण के, आस्था के, भरोसे के शब्द। उस क्षण उनके चारों ओर एक गर्मजोशी छा गई, मानो देवदूत उस कमरे में इकट्ठे हो गए हों। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य मिशन का हिस्सा हैं। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा में शक्ति है। आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग नहीं हैं, वे एक उच्च योजना का हिस्सा हैं। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। आपके यहां होने का एक कारण है। आप अभी इसे पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस दुनिया में आपकी उपस्थिति दिव्य महत्व रखती है। आपके शब्द, आपके कार्य और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी किसी अनजाने व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकती है। आप दिव्य उपचार के लिए एक वाहन हैं। आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं जो खो गए हैं। जो व्यक्ति आपसे कल मिला था वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ चमत्कारी हो रहा है। उनकी आत्मा जाग रही है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई रोशनी उभर रही है। वे इस लड़ाई को उसी तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से वे इसमें शामिल हुए थे। आपके साथ हुई मुलाकात ने उनके भीतर कुछ चिंगारी जला दी है। एक आग जल गई है और इसे बुझाया नहीं जा सकता। 999 टाइप करें। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए उतना ही है जितना कि उनके लिए। ब्रह्मांड आपको आपका सच्चा उद्देश्य समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आपके द्वारा की गई प्रत्येक बातचीत का अर्थ आप जो देखते हैं उससे कहीं अधिक होता है। अपनी उपस्थिति को हल्के में न लें। ईश्वर आपके माध्यम से उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यहां तक कि सबसे सरल क्षण भी एक उच्चतर शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी ऊर्जा कल्पना से परे तरीकों से जीवन को बदल रही है। टाइप 1 और 11। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो लड़ाई केवल उनकी नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी करते हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध सदैव चलता रहता है, लेकिन जब आप अपनी दिव्य शक्ति में कदम रखते हैं तो अंधकार के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस मिशन में आप कभी अकेले नहीं हैं। हर दिन आप एक दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। जो व्यक्ति कल आपसे मिला था वह इस लड़ाई से नए सिरे से उभरेगा। जो कुछ हुआ उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और न ही आपको भूलना चाहिए, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक दिव्य योजना थी जो क्रियान्वित थी। यदि आप ईश्वरीय संरेखण में चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। ब्रह्मांड आपका उपयोग किसी ऐसी महान चीज के लिए कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अंधकार में प्रकाश हैं। आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी उपस्थिति आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महादूत माइकल कहते हैं कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, केवल स्वर्ग द्वारा आयोजित दिव्य नियुक्तियां होती हैं। कल आपकी किसी से मुलाकात हुई और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति ने आपको देखा और एक जबरदस्त शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बेहोश हो गए। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने जो पाया उससे वे दंग रह गए। यह कोई साधारण चिकित्सा मामला नहीं था। जो कुछ हुआ था उसके लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो मानवीय समझ से परे था। आपकी उपस्थिति साधारण नहीं है। आप दिव्य ऊर्जा के साथ चल रहे हैं और कुछ लोग आपकी आत्मा की शक्ति के लिए तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उनके अंदर तुरंत कुछ जाग उठा।
यदि आप दैवीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें दृश्य दिखाई देने लगे। उनका मन उन यादों, भावनाओं और सच्चाइयों से भर गया था जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। आपसे निकलने वाली उपस्थिति अब उनकी आत्मा को ऐसे तरीकों से झकझोर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टरों ने हर संभव परीक्षण किया। हर रिपोर्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस आ गई। उनके साथ जो कुछ हुआ था उसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि यह कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। जैसे ही उन्होंने आप पर नजर डाली, उनसे भी बड़ी कोई चीज सक्रिय हो गई। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे गहरी नींद में जी रहे थे, जीवन से विमुख होकर चल रहे थे। उन्हें अपने चारों ओर की शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन आपकी उपस्थिति ने उस भ्रम को एक पल में ही तोड़ दिया। ऐसा लगा मानो उन्हें मानव रूप में कोई देवदूत मिल गया हो। एक संदेशवाहक इतनी ऊंची आवृत्ति लेकर आया कि उनकी आत्मा उसे अनदेखा नहीं कर सकी। उनके दिल को किसी ऐसी बात ने छू लिया था जिसे वे समझा नहीं सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य पोत के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। आपके कदम व्यवस्थित हैं, आपकी उपस्थिति शक्तिशाली है और आपका मिशन आपकी कल्पना से भी बड़ा है। जो लोग आपसे मिलते हैं वे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, वे नियति से मिल रहे हैं। अगर आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। वे स्पष्टीकरण खोज सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मानवीय समझ से परे हैं। आप जो ऊर्जा ले जाते हैं वह दिव्य परिवर्तन की है और यह आपके आसपास की दुनिया को बदल रही है। यह व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया है। वे जीवन को फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। पतन का वह क्षण टूटना नहीं था, यह एक सफलता थी। जब वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे तो उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ चल रहा है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। उन्होंने फुसफुसाते हुए ऐसे शब्द कहे जो उन्होंने सालों से नहीं बोले थे। समर्पण, विश्वास और कृतज्ञता के शब्द। 999 टाइप करें। अगर आप दिव्य हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं तो आपको लोगों के रास्ते में किसी कारण से रखा गया है। आपकी ऊर्जा आत्माओं को जागृत कर रही है, जंजीरों को तोड़ रही है और अंधकारमय स्थानों में प्रकाश ला रही है। अपने अंदर प्रवाहित होने वाली शक्ति पर कभी संदेह न करें। यह क्षण तो घटित होना ही था। वह मुलाकात एक दैवीय घटना थी, एक आवश्यक बदलाव था, और अब इसकी वजह से एक आत्मा आध्यात्मिक विस्मृति से बच गई है। संसार भले ही न समझे कि आप कौन हैं, परंतु स्वर्ग जानता है। आपकी उपस्थिति मात्र ही आत्मिक क्षेत्र में आघात की लहरें भेजने के लिए पर्याप्त है। आप दिव्य परिवर्तन के एक एजेंट हैं जो एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर चल रहे हैं। एक और एक टाइप करें। यदि आप जानते हैं कि आप अपने दिव्य आह्वान पर चल रहे हैं तो जो कुछ भी हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही लिखा गया था। जो व्यक्ति गिरा था वह आपको देखने आया था। वह क्षण एक आध्यात्मिक संरेखण था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वे यह कहानी आने वाले कई वर्षों तक बताते रहेंगे। वे उस दिन के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे समझ नहीं पाए थे, और वे उस दिन को याद करेंगे जब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। महादूत माइकल कहते हैं कि कुछ भी संयोग से नहीं होता और हर क्षण ईश्वरीय मार्गदर्शन से होता है। इस समय कोई व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और आपकी उपस्थिति ने उनकी यात्रा में एक भूमिका निभाई है। जो हुआ वह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन सच्चाई आपको अवाक कर देगी। यह व्यक्ति जीवन में अदृश्य बोझ लेकर चल रहा था। उनकी आत्मा सफलता के लिए पुकार रही थी, फिर भी वे नहीं जानते थे कि इसे कहां खोजें। लेकिन जिस क्षण उन्होंने आपको देखा, कुछ शक्तिशाली क्रियाशील हो गया। आपकी उपस्थिति भौतिक से परे ऊर्जा लेकर आती है। यह आत्मा को झकझोरता है, जागृत करता है और भाग्य बदल देता है। जब उनका आपसे सामना हुआ तो उनके भीतर एक आध्यात्मिक युद्ध छिड़ गया। पहले तो वे इसे समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वे वहां से चले गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके विचार घूमने लगे
और उनके अंदर कुछ गहराई में टूटने लगा। उन्हें किसी दैवी चीज ने छू लिया था। यदि आप दैवीय मुठभेड़ में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। आपको देखने के कुछ घंटों बाद ही वे अभिभूत महसूस करने लगे। उनका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था, उनका दिमाग धुंधला हो गया था और एक शक्ति जिसे वे समझा नहीं सकते थे उन्हें भीतर से हिला रही थी। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। उनकी आत्मा पुरानी जंजीरों को तोड़ रही थी और वर्षों से ढोए जा रहे भारीपन से मुक्त हो रही थी। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी और उनके शरीर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वे गिर पड़े और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। डॉक्टर स्पष्टीकरण की तलाश में दौड़े चले आए। मशीनें बीप कर रही थीं, आवाजें गूंज रही थीं। फिर भी कोई समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन उस अस्पताल के कमरे में दवा से भी बड़ी कोई चीज घटित हो रही थी। दिव्य उपचार प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। जब वे बिस्तर पर लेटे तो उनके मन में अनेक दृश्य आने लगे। उन्होंने अपने अतीत के क्षणों को देखा जिन निर्णयों पर उन्हें पछतावा था, तथा उस दर्द को देखा जिसे उन्होंने इतने लंबे समय से छुपा रखा था। लेकिन इन सब के बीच एक उज्जवल प्रकाश चमकने लगा। वह प्रकाश दैवी हस्तक्षेप की उपस्थिति थी। यह एक नए जीवन, एक नए मार्ग, एक नए जागरण की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान था और आप ही इस सब के उत्प्रेरक हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य संदेशवाहक हैं। जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं तब भी आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें यादृच्छिक नहीं होती हैं, वे स्वर्ग से आने वाले कार्य हैं। आपकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है और जीवन बदल देती है। यदि आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टरों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। वे उत्तर खोज रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और फिर भी सच्चाई मानवीय समझ से परे है। यह कोई चिकित्सा स्थिति नहीं थी, यह एक परिवर्तन था। उस अस्पताल के बिस्तर पर व्यक्ति का नवीनीकरण हो रहा है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई आत्मा उभर रही है। वे इस अनुभव को वैसा ही नहीं छोड़ेंगे। उन्हें एक और मौका, एक और रास्ता, एक और उद्देश्य दिया गया है। उनका जीवन अब अतीत की जंजीरों से बंधा नहीं है। वे एक नई शुरुआत की रोशनी में कदम रख रहे हैं। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। यह आपके लिए उतना ही संदेश है जितना कि उनके लिए। आप दिव्य शक्ति के साथ चल रहे हैं। जब आप इसे नहीं देखते हैं तब भी आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग से नहीं होते हैं, वे किसी कारणवश आपके मार्ग में रखे गए हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप उपचार का माध्यम हैं, प्रकाश के वाहक हैं तथा खोए हुए लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। आपकी उपस्थिति ही लोगों को स्वतंत्र बना रही है। उनके साथ जो कुछ हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही सितारों में लिखा हुआ था। उनकी आत्मा एक बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी और आप ही वह व्यक्ति थे जिन्हें इसे शुरू करने के लिए भेजा गया था। अब वे अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। टाइप 1 V1। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो संसार आपके अंदर मौजूद ऊर्जा को हमेशा नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग भ्रम से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कुछ लोग डर से तथा कुछ लोग विस्मय से। लेकिन एक बात तो तय है, आपकी आत्मा असीम शक्तिशाली है। आप यहां किसी कारण से हैं। आपका हर कदम, आपका हर शब्द और आपका हर पल एक दिव्य योजना का हिस्सा है और स्वर्ग आपके माध्यम से उन तरीकों से गुजर रहा है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अस्पताल में भर्ती व्यक्ति पहले से अधिक शक्तिशाली होकर पुनः जीवित हो उठेगा। वे उस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया और न ही आपको भूलना चाहिए। यदि आप ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। आप साधारण नहीं हैं, आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी उपस्थिति भाग्य बदल रही है। आप अंधकार में प्रकाश हैं, आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है। आज देवदूत चाहते हैं कि आप कुछ सुने। यह संदेश प्रेम, विस्मय और आशावाद से भरा हुआ है। देवदूत आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसे रोक दें, गहरी सांस लें और ध्यानपूर्वक ध्यान दें। सुनो, क्योंकि वे राज खोलने वाले हैं।
स्वर्गदूतों का कहना है कि यह रहस्योद्घाटन कि यह आप थे ने हमें चौंका दिया। आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो इस संदेश को पढ़ रहे हैं। आपके हृदय की सुंदरता और प्रकाश की चमक ने स्वर्ग की दृष्टि को आकर्षित किया है। यहां तक कि जब आप स्वयं को नहीं देख पाते तब भी देवदूत आपको देख लेते हैं। वे चाहते हैं कि आप समझ सकें कि आप कितने अद्वितीय हैं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्यों, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, देवदूत चाहते हैं कि आप यह एहसास करें कि आप वह नहीं हैं जो आप हैं। आपका सच्चा स्वरूप, प्रेम करने और प्रेम पाने की आपकी क्षमता, आपकी उदारता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की आपकी दृढ़ता सभी को पहचाना जाता है। जब भी आप कोई उपद्रव नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप उल्लेखनीय होते हैं। आप स्वर्गदूतों के संरक्षण में रहे हैं। यहां तक कि जब आप थके हुए होते हैं तब भी आप हमेशा अन्य लोगों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। उन्होंने आपका अपना सर्वस्व देने का दृढ़ संकल्प देखा है। चाहे आप कितना भी अनिश्चित महसूस करें, मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहने की आपकी क्षमता एक ऐसी चीज है जिसे कई लोगों ने देखा है और जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, फिर भी आपके दिल में अभी भी प्यार करने की जगह है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में आपकी दृढ़ता प्रेरणादायी है। अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें। आपकी हर पुकार, आपकी हर प्रार्थना और आत्मसंदेह के हर क्षण को सुना और समझा गया है। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, देवदूत हमेशा आपके पक्ष में रहे हैं। वे अपने चमकदार पंखों से आपको घेर लेते थे और तब भी आपको सांत्वना और साहस प्रदान करते थे जब आपको लगता था कि आप अकेले हैं। आपका मार्ग निरर्थक नहीं है और देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई घटना चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, वह आपको आपके भाग्य के अनुरूप ढाल रही है। वे जानते हैं कि कभी कभी जीवन कठिन हो सकता है, फिर भी आप उनके मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। वे आपसे अपने जीवन के पूर्व निर्धारित मार्ग पर विश्वास रखने की विनती करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, देखो, तुम्हारे सामने एक लंबी राह है, कोशिश करते रहो। मैं आगे जो होने वाला है उसके लिए उत्साहित हूं। तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो। वे आपको आश्वस्त करते हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, आपके कोने में मौजूद देवदूत धीमी आवाज में दयालु और उत्साहवर्धक शब्द साझा करते रहेंगे। जब आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपको नुकसान से बचा सके, या किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपके प्रति वफादार हो, तो वे वहां मौजूद होते हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप स्वयं को उनकी तरह देखें। वे आपकी क्षमता, आकर्षण, शक्ति और प्रतिभा को देखते हैं। वे आपके विशेष गुणों को समझते हैं और आपको उनके अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, मुझे बस तुम्हारी वही जरूरत है जैसी तुम इस समय हो, और यही पर्याप्त है। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। आपको पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानने का दबाव महसूस न करें। आपको पूरे ग्रह का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में पर्याप्त हैं। स्वर्गदूतों को मनुष्यों की कठिनाइयों का एहसास है। वे उन कठिनाइयों को देखते हैं जिनसे आप गुजरते हैं और जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं। वे आपकी दृढ़ता को नोटिस करते हैं। हालांकि वे देखते हैं कि आप प्रत्येक असफलता के बाद कैसे उठ खड़े होते हैं, तब भी जब यह असंभव लगता है। वे देखते हैं कि आप दृढ़ हैं। वे आशा करते हैं कि आप अपनी प्रत्येक सफलता पर प्रसन्न होंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आप प्रत्येक कदम के साथ जीतते हैं। उदार होना सदैव एक उपहार है। आप हर बहादुर पल के कारण मजबूत हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि अपने आप पर नियंत्रण रखो। आश्चर्य की बात है, आप अच्छा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप थके होने पर विश्राम लेकर अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। स्वयं की देखभाल करने के महत्व को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। आधा खाली कप भरा नहीं जा सकता। स्वर्गदूतों की इच्छा है कि आपके पास भरपूर प्याला हो। एक और बात जो देवदूत आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि प्रेम कुछ भी कर सकता है। आप प्रेम के माध्यम हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आप इस संसार में प्रकाश की एक किरण हैं। जब भी आप मददगार बनकर
दयालु बातें कहकर या दूसरों को क्षमा करके प्रेम का चुनाव करते हैं, तो स्वर्गदूतों का कहना है कि आपके स्नेह के कारण ही अंतर पैदा होता है। अन्य लोगों पर आपका प्रभाव निर्विवाद है। आपके कार्यों का डोमिनो प्रभाव पड़ता है जिसे वे देख सकते हैं। वे देखते हैं कि आपकी उदारता आपके आसपास के अन्य लोगों को कैसे प्रेरित करती है। दूसरे लोग आपके प्रेम की शक्ति को देखते हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है और आपके आसपास के लोगों को खुशी प्रदान करती है। परिणाम आमतौर पर तुरंत स्पष्ट नहीं होते। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि वे आपके प्रयासों को महत्व देते हैं। आपके अस्तित्व का एक उद्देश्य है और देवदूत चाहते हैं कि आप समझें कि केवल आप ही अपने भाग्य की योजना को साकार करने में सक्षम हैं। भले ही आपको अभी यह पता ना हो कि वह लक्ष्य क्या है, तो भी कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप देवदूत के मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे, आप अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। स्वर्गदूतों का कहना है, मार्ग पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, हम पर अपना विश्वास रखो। वे बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी चिंताओं और चिंताओं पर उनका नियंत्रण करो। निश्चिंत रहो, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जब तुम्हें जरूरत हो तो उनकी मदद मांगने में संकोच न करो। चमत्कार संभव है अगर तुम सिर्फ खुद को उनके प्रति ग्रहणशील होने दो। स्वर्गदूत कहते हैं कि हर दिन बड़े और छोटे दोनों तरह से चमत्कार होते हैं। स्वर्गदूतों की यही इच्छा है कि तुम उन उपहारों के प्रति ग्रहणशील रहो जो तुम्हारे लिए किस्मत में है। वे तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि अद्भुत चीजें होने वाली हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि खुशी, प्यार और भरपूरी सब तुम्हारा होना चाहिए। तुम हर आशीर्वाद के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आता है। उनकी आशा है कि तुम अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करोगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखोगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाओगे। चाहे कुछ भी हो, जान लो कि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जैसे ही आप इस पत्र व्यवहार को पढ़ते हैं, आप स्वर्गदूतों के प्रेम और प्रकाश से आलिंगित हो जाते हैं। आप उनसे आशा, विचारों की स्पष्टता और हृदय की शांति से भर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके अस्तित्व को महसूस करें, उनकी वास्तविकता को स्वीकार करें और उनमें अपना विश्वास रखें। स्वर्गदूतों का कहना है कि वे आपके लिए सहायता लेकर आए हैं। हर समय हम पर भरोसा रखें। आज कुछ समय अपने संरक्षक स्वर्गदूतों के साथ बातचीत में बिताएं। कल्पना कीजिए कि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे, उनका प्यार आपको घेर लेगा। उनके साथ संवाद करें, उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आप कितने अद्भुत हैं और वे हमेशा आपकी मदद करने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं। कृपया जान लें कि स्वर्गदूतों का आपके प्रति प्रेम अथाह है। आपकी उपस्थिति मूल्यवान, सम्मानित और स्वीकृत है। आपकी यहां उपस्थिति वास्तव में एक आशीर्वाद है। आपके प्रति स्वर्गदूतों का अपार आभार है। इसलिए अपने दिनचर्या में इस संदेश को याद रखें। हमेशा ध्यान रखें कि देवदूत आप पर और उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में उल्लेखनीय हैं। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आप ही थे। वे जो कहते हैं उस पर विश्वास करो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि यही आपकी नियति की योजना है। आपको स्वर्गदूतों द्वारा एक ऐसे भविष्य की ओर निर्देशित किया जा रहा है जो उज्जवल, प्रेम और खुशी से भरा है। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज जब हम आपके समक्ष खड़े हैं तो हम विनम्रतापूर्वक आपकी महानता, दयालुता और हम सभी के प्रति आपके असीम प्रेम को स्वीकार करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमें जीवन, अनुग्रह और कृपा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है और हम जानते हैं कि तू ही सब अच्छी वस्तुओं का दाता है। प्रभु यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आप ही हैं जो हमें बचाते हैं और छुटकारा देते हैं तथा हमें आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपने हमारे और पिता के बीच शांति स्थापित की है तथा हमारे साथ शांति, गर्मजोशी और सौभाग्य में प्रवेश किया है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और तूने जो वादा किया है उससे भी अधिक बहुतायत से पाएं, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना 10:10।
अब हे प्रभु, हम विनम्रता पूर्वक आपके अनुग्रहपूर्ण सिंहासन के पास आते हैं तथा अच्छे भाग्य, प्रचुरता और सफलता की आशा रखते हैं। आपकी दिव्य इच्छा के अनुसार हमें आशीर्वाद मिले ताकि हम मिशन को पूरा कर सकें और आपकी योजना का पालन कर सकें। हम मानते हैं कि सभी अच्छी चीजें आपसे ही उत्पन्न होती हैं। आपके बिना हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रचुर प्रावधान के लिए उसका आदर करना। प्रिय स्वर्गीय पिता, अब तक आपने जो कुछ किया है उसके लिए कृपया हमारी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भले ही हमने हमेशा आपके हस्तक्षेप को महसूस नहीं किया हो, फिर भी आपने वादा किया है। भरोसा रखें कि परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि मसीह यीशु में उसके महिमामय खजाने दर्शाए गए हैं। हम आभारी हैं कि हम छोटे नहीं हैं, जैसा कि फिलिप्पियों 4:19 में कहा गया है। जब बात आती है हमारे खाने पीने की चीजों की, मौसम से बचने की, हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों की तथा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति की, तो हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हे प्रभु, कृपया जान लें कि हम अपने जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रावधान की कितनी सराहना करते हैं। सभी स्तरों पर, आध्यात्मिक, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक। हमें विश्वास है कि आप सदैव हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे प्रदाता यहोवा गायरा हैं। हम आपके द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन, हमें दिए गए अवसरों तथा हमारी बढ़ती मांगों के अनुरूप हमें दिए गए कौशलों के लिए आपके आभारी हैं। हम गहरी कृतज्ञता के साथ ऐसा करते हैं। हम जानते हैं कि आपके निकट रहने से शांति और खुशी मिलती है, जो भौतिक संपत्ति से भी अधिक समृद्धि के सूचक हैं। हमें जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं और आगे भी प्राप्त होंगे, उनके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। हम आपके सटीक समय पर भरोसा करते हैं। हे यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूं उसमें मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए। हमारा इरादा अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं में प्रचुरता प्रकट करना है। आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो बहुतायत से प्रदान करते हैं, जैसा कि आपके शब्द हमें बताते हैं, संयम से नहीं। आप दावा करते हैं कि आपके आने का कारण यह था कि हमें जीवन और अधिक जीवन मिले। यूहन्ना 10:10। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रचुर व्यवस्था से हमें अवगत कराएं, जिसमें हमारी आध्यात्मिक भलाई, रिश्ते, स्वास्थ्य और उद्देश्य की भावना शामिल है। परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। हे प्रभु, बहुत आत्मा है। सबसे बढ़कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रतिदिन हमारे, यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक चमत्कारी संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, तो मेरे प्रिय, इससे कोई साधारण संजोग मत समझना। यह स्वयं यूनिवर्स की अतल अच्छा है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी इसी पल पहुंचे हैं। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह उद्घोषणा करना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अभूतपूर्व नई शुरुआत होने वाली है, और यह वही भव्य बदलाव है जिसका आपने न केवल सपना देखा था, बल्कि जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की थी। आपको डरने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक होकर आपके साथ खड़ी हैं और वे आपके मार्ग को फूलों से सजा रहे हैं। अब वह स्वर्णिम वक्त आ गया है जब आपकी सभी कठिनाइयां जड़ से समाप्त हो जाएगा और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक दर्जन पत्थरीले रास्तों पर चलकर आपने खुद को साबित किया था। उन सभी रास्तों पर आपके लिए सफलता के विशाल द्वार खुलने वाले हैं। जो लोग आपकी आलोचना के सवाल उठाते थे, वे अब आपके सम्मान में गुणगान करेंगे। जिन मुश्किलों ने आपको रात दिन परेशान किया था, वे अब हुए की तरह विलीन हो रही हैं। ब्रह्मांड ने आपके हर घर, हर आंसू और हर संघर्ष को देखा है, और अब आपका स्वर्णिम वापस आने वाला है। जो भी असहनीय कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, अब वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और आप एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। आपने जितना अथक संघर्ष किया है, उसका फल अब कई गुना होकर मिलने वाला है। आपने अपनी अटूट मेहनत और अडिग विश्वास के साथ जो कुछ भी किया, अब वह अद्भुत परिणाम देने वाला है। अब वह क्षण आ गया है जब आपके सपने केवल साकार ही नहीं दिया, बल्कि आपकी कल्पना से भी परे जाकर हकीकत में बदलने वाले हैं। जिन चीजों की आपको तीव्र चाहत थी,
वे अब चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आने वाले हैं। यह बदलाव आपकी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की असीम कृपा कर संगम होगा और यह आपके जीवन को एक ऐसी नई दिशा में ले जाएगा जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। आपका जीवन खुशियों के महासागर से भरने वाला है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं आपके लिए सीधे सफलता के सिंहासन तक जाने वाला है। अब आपके सपने साकार होंगे और आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा था। आने वाले केवल 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं ही हैरान रह जाएंगे। यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ा है और इससे आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा अब आप पर अमृत की तरह बरस रही है और यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए अब कोई भी बाधा टिक नहीं पाया। आपके सभी का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और सफलता की राह पर आपका प्रकाश की गति से बढ़ते जाएंगे। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और यह यात्रा आपको सफलता के बहुत करीब ले जाया गया। अब कोई भी दुख, चिंता या परेशानी आपको छूने का साहस भी नहीं कर पाई। इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सुरक्षा कवच बनी हुई है और यह समय आपके जीवन में एक अविश्वसनीय सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो चीजें आपके लिए असंभव लग रही थी वे अब सहजता से संभव होती जा रही हैं। हर कदम पर स्वयं ब्रह्मांड आपको दिशा दे रहा है और आपको इस यात्रा पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इस नए स्वर्णिम अध्याय में आपका स्वागत है प्रिय। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय मोड़ साबित होने वाला है। आपके लिए शुभ संकेत आए हैं। वे अब आपके जीवन में आशा, विजय और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे वे अब आपकी सफलता में आपका साथ देने के लिए आतुर होंगे। आपको बस अपने सपनों को साकार होते देखना है और यह समय आपके लिए असीम खुशियों और शिखर सफलता का है। यह संदेश आपके जीवन में आने वाले बदलाव की एक सुंदर और विस्तृत तस्वीर पेश करता है। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा अब आपके जीवन में भरपूर रूप से बरसने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे उनमें सफलता 100% निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपके हर कदम पर ब्रह्मांड की ओर जा रहा है, आपके साथ होगी और इस मार्ग पर चलने में आपके किसी भी सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वह समय आ चुका है जब आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी दुविधाएं हैं और आपके जीवन के हर कठिन मार्ग अब समाप्त होने जा रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है जहां से सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते ही आपको खुशी और समृद्धि के नए नए अवसर मिलेंगे। जिस तरह से घनघोर बारिश के बाद एक नई हरियाणा और इंद्रधनुष फैलता है, उसी तरह आपके जीवन में भी हर दिशा से नया पन्ना और खुशहाली फैलने वाला है। यह समय आपके लिए एक सशक्त और शक्तिशाली बदलाव का है। आपके मन में न जितनी भी उलझाने और भय थे वे अब सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। आपके भीतर सोई हुई ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा अब पूरी शक्ति से प्रकट हो रही है और यह ऊर्जा आपको बहुत ताकत दे रही है जो आदत आपको कभी महसूस नहीं हुई है। जीवन में अब जो कुछ भी आपके पास नहीं था वह अब आपके पास आने वाला है। वह सभी इच्छाएं हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था अब साकार हो रही है। 3 दिनों के भीतर एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय परिवर्तन होने वाला है। उन समस्याओं और रुकावटों का अंत होने वाला है जिन्होंने आपको लंबे समय तक परेशान किया। जिन रास्तों पर कभी कोई आशा की किरण नहीं थी वहां अब नई उम्मीद और दिशा मिल रही है। आपके लिए हर दिशा से सहयोग आ रहा है। आपके सपने अब आकार ले रहे हैं जिन्हें आपने कभी केवल अपने विचारों में देखा था। अब है सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। आपके साथ अब वह मित्र जुड़ने वाले हैं जो आपके जीवन में सच्ची दोस्ती और सहयोग लेकर आएंगे, जिनकी मदद से आप हर मुश्किल को पार कर सकेंगे। आप हम सच्चाई और ईमानदारी अवसरने को सूर्य के प्रकाश की तरह दिखाई दे रही है और जो लोग कभी आपके बारे में नकारात्मक हैं वे अब आपके समर्थन में खड़े होंगे। आप जिस भी स्थिति में थे अब उससे बहुत ऊंचा उठने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत और संघर्ष को देखा है। अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं। अब आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी और दिशा में सुख, समृद्धि और शांति आई नहीं।
अब जो भी रुकावटें थीं वह अमरूद हो रही है। आपके सपनों को साकार होते हुए देखना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह समय आ गया है जब आपके जीवन के हर कदम को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन के कठिन रास्ते अब पूरी तरह से समतल हो चुके हैं और आपको सफलता की दिशा में केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। तुम्हारे सच्ची निष्ठा और प्रयास का परिणाम देने जा रहे हैं। जिन मित्रों या रिश्तेदारों से कभी मतभेद थे, हमारे आपके साथ मिलकर आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगे। एक सकारात्मक और विराट बदलाव का आना तय है। ब्रह्मांड के इस दिव्य संदेश, तुम देखोगे कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने एक नई दिशा तैयार की है। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या चुनौती नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है, जहां से तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारी राह में जितनी भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त होने जा रहे हैं। अपने हृदय की आवाज सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड की असीम कृपा है और जीवन में जितनी भी इच्छाएं थीं वे अब साकार होने वाली हैं। धैर्य और संयम के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रही, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारे बहुत पास सफलता का वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर असंभव बात अब असंभव हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया को खुशियों और समृद्धि से भरी होने जा रही है और तुम देखोगे कि एक नया युग तुम्हारे जीवन में आ रहा है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और सफलता का संदेश मेरे प्रिय है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। तुम उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन में सहारा बनने वाले हैं। ये लोग तुम्हारी मदद से तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाएंगे जिसकी तुम्हें आवश्यक है। तुम्हारे प्रयासों का सही समय पर बधाई मिलना शुरू हो जाएगा। जो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो गया था, वह अब फिर से खुलने जा रहा है। तुम्हें जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिन्हें तुम कभी अपनी पहुंच से बाहर मानते थे। अब तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और दृढ़ता अब तुम्हें वह सफलता दिलाने जा रही है जिसका तो सपना देखा था। जितनी बार तुमने मुश्किलों का सामना किया, वह सब तुम्हारे लिए एक तैयारी का हिस्सा था और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का सही हल तुम्हारे पास आएगा। जो धन की कमी महसूस की थी, अब बहुत दूर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का दरवाजा खोलने वाला है और दोनों धन सुख और शांति से घिरे रहे हो गए। यह संदेश तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें कहना चाहता है। तुम्हारे साथ जो लोग कभी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह समय है जब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी मदद करेंगे। यह समय तुम्हारी मुश्किलों के अंत का समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हारा जीवन में अब एक नई दिशा में अग्रसर होने वाला है। तुमने जो रास्ता अपनाया है, उस पर चलकर तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे साथ हर कदम पर अपना आशीर्वाद दिया है और आप तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो जवान और था, वह अब शांत होगा। तुम्हारी आत्मा अपनी परिपूर्णता की ओर अग्रसर होगी। तुम्हारे मन में जो भी डर और संकोच था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तुम आत्मविश्वास से भरपूर होंगे और अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और सजा और साहस के साथ करोगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब उन पर फिर से चलने की संभावना दिख रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी आलोचना की थी, अब वे तुम्हारे साहस और सफलता की सराहना करेंगे। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह जीवन देने जा रही है जो तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे साथ अब कोई भी बाधा नहीं आएगी और जो समस्याएं तुम्हारे रास्ते में पहले दिन, अब वह केवल बीते हुए कल की बात हो जाएगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाला है। तुमने जो प्रयास किया था, वो है हरले 8 होने जा रहा है। तुम जीवन में सफलता की उम्मीद कर रहे थे, वह बिल्कुल सामने है। जो रास्ता तुमने कभी छोड़ दिया था, वह अब तुम्हारे लिए फिर से खुल रहा है। तुम देखोगे कि जीवन में सब कुछ संभव होगा जो तुम्हें पहले असंभव लगता था। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है और तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीने वाले हो। लेकिन प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए कुछ कठोर फैसले लेने का धर्म है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, जो तुम्हारी निंदा करते थे, अब तुम उन सभी से दूरी बना लो
अब समय आ गया है, क्योंकि तुम अपने हृदय को कठोर बना लो और उन लोगों से खुद को दूर कर लो जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डालते थे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों से दूर रखनी होगी जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में मेन बाधाएं खड़ी कर रहे थे। यह समय है कि तुम अपनी कोशिशों को सिर्फ उन लोगों के लिए समर्पित करो जो तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी सफलता के लिए काम करते हैं। याद रखना, इस यात्रा में तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जहां लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं और तुम्हें रोकते हैं। दूसरा रास्ता बना है जो तुम्हारे लिए सही है, वह मार्ग जिसे परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले हो और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन यात्रा में सफलता निश्चित है। अब समय आ गया है कि तुम अपने में पूरी ताकत से चला था। तुम्हारी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सत्यनिष्ठा का काल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब खत्म हो रही हैं। तुम खुशियों से घिरे रहेंगे और जो सपने देखे थे वह सब अब साकार हो जाएंगे। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है और तुम आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है और उन्हें शुरुआत से सफलता, खुशी और समृद्धि से भरी होगी। प्रिय, अब यह समय तुम्हारे जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का है। जब परमात्मा की कृपा स्वयं तुम पर बरस रही है, तो यह संकेत है कि आप तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। वह सारी बाधाएं जो तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल रही थी, अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने जिस रास्ते पर चलकर संघर्ष किया था, अब वही रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने जा रहा है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का आगमन हो रहा है। यह परमात्मा का आशीर्वाद लिया कि आप तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। तुमने बहुत समय तक अपार मेहनत की, कठिन संघर्षों का सामना किया और कई बार ऐसा लगा कि सफलता दूर जा रही है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब जो मार्ग तुम्हारे लिए बंद हो चुका था, वह अचानक फिर से खोलने वाला है और उन्हें सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है और वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म फल देने वाले हैं और तुम्हें हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें तुम्हारे लिए न केवल सफलता होगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव नहीं आएगा। जिन चीजों की तुमने ख्वाहिश की थी, वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण अब तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाला है। जितने भी व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े थे, वे अब तुम्हारे समर्थन में होंगे। तुम्हारी मदद के लिए वे वही लोग सामने आएंगे जिनसे तुमने कब हम यह उम्मीद भी नहीं की थी। तुम देखोगे कि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें एक नई राह मिलेगी। यह वह समय है जब तुम्हें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अब तक जो तुमने सोचा था कि असंभव है, वह अब असंभव होगा। यह समय में तुम्हारे जीवन में वह आनंद और शांति लाने वाला है जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। जैसे ही तुम इस समय को अपनाओगे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती जाएगी। तुम देखोगे कि वह समस्याएं और कठिनाइयां जो तुम्हारी राह में दीवार की तरह खड़ी थी, अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारी और खुशियां बरसने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब सफल होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम मिल रहा है। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी काबिलियत को अब सब लोग पहचानेंगे और तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए प्रेरित होंगे। जो रिश्ते अब तक कमजोर थे, वे अब मजबूत होने वाले हैं तुम्हारी, और हर कोई आकर्षित होगा और तुम्हें सफलता के नए नए अवसर के वजन के नीचे समृद्धि की हवार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं।
कि आपके कदम में दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं है। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है, वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं, तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था, तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था, तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था, तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था, तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था, तब वह सब कुछ था
चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें। जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे
और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं, और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, तो यह दुनिया भर में नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है, कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है।
यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुने कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय। मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है। क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप एक मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में, इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है। जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं,
तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो, बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से।
इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं? पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी, यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया, एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है, आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था, इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं। आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए
कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार है। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा, कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है।
इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए, आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है
कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो,
संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की, जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत,
मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी, उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हो। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो, यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थी, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार है जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को
जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली।